सब मेरे साथ वचन में जाएंगे, खोलेंगे। भजन संहिता 92 उसका 12 वचन से। धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे, फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। बोलो हालेलुया। 13 वचन पढ़ेंगे। हे यहोवा के भवन के रूपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे, फलेंगे। बोलो हालेलुया। 14 वचन। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलाते रहेंगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जहां दरख्त की, पेड़ की बात हो रही है, और कितने पेड़ की बात हो रही है? 2 पेड़। एक है खजूर, एक है लबानोन का पेड़। हालेलुया। जे पेड़ की तुलना, पेड़ के बारे में जो आज प्रभु एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो एक अपने धर्मी और अपने जन और अपने दासी और सेवक के बारे में बात की जा रही है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। एक है खजूर का पेड़, और आप सब जानते हैं कि खजूर का पेड़ कहाँ होता है? कहाँ पर होता है खजूर का पेड़? नहीं, कौन सी जमीन पर होता है? रेतली, जहां गर्म होता है, गर्मी होती है, गर्मी को सहता है वो, और वहां पानी भी नहीं होता। ऐसी जगह पे खजूर का पेड़ लगता है, और वो ठंडी जगह पे नहीं होएगा। जितनी मर्जी कोशिश करो, वो जड़ नहीं पकड़ेगा, वो मुरझा जाएगा, वो सूख जाएगा, वो फल नहीं देगा। लेकिन वो कहाँ लगता है, कहाँ जड़ पकड़ता है? रेतली जमीन पर, जहां पानी भी नहीं होगा, कोई उसकी देखभाल भी नहीं करेगा, लेकिन वो वहां पर जड़ पकड़ेगा, जमीन की गहराइयों तक जाएगा, और वहां से वो पानी पीकर और फल देकर, हालेलुया, वो फल देता है। जहां कोई पानी नहीं है, जहां सिर्फ गर्मी है, और गर्मी को भी सहता है और वो प्यास को भी सहता है, लेकिन उसके जीवन में एक टाइम आता है कि वो जड़ पकड़ लेता है, और वो जमीन की ऐसी जगह पर उसकी जड़ें पहुंच जाती है कि उसको पानी मिलता है, वो कभी वो प्यासा नहीं रहता। बोलो हालेलुया, हालेलुया। दुख आने से, परेशानी आने से उसको कोई टेंशन नहीं। जितनी मर्जी तपती गर्मी हो, जितना मर्जी सूरज अपने लेवल पे चला जाए, टेम्परेचर जितना मर्जी हाई हो जाए, वो फल देता रहता है। अब सोचो, जबकि जमीन के नीचे से पानी खत्म हो जाता है, लेकिन वो फिर भी जड़ पकड़े रहता है। गर्मी आती है, हवा आती है, रेतली जमीन का तूफान आता है, उसको मारता है, गिराता है, कोशिश करता है, लेकिन वो क्यों नहीं गिरता? हवाओं का भार को, हवाओं की तेज हवा को कैसे वो झेल रहता है? क्योंकि उसने जड़ पकड़ा हुआ है। जमीन के नीचे तक, वचन के नीचे तक एक पास्टर ने जड़ पकड़ा होता है, वो कभी नहीं हिलता। चाहे कुछ भी हो, पानी ना मिले, फिर भी वो खड़ा रहता है, क्योंकि उसकी सप्लाई स्वर्ग से होती है। बोलो हालेलुया। एक पास्टर का जीवन आम जीवन नहीं होता। जैसे आप लोग सोचते हो कि पास्टर को सब कुछ मिल जाता है, पास्टर की लाइफ एक अच्छी होती है, जो चाहे उसके जीवन में मिलता है, प्रभु भी उसके पास होता है, लोग भी उसकी हेल्प करते हैं, और वो जो प्रार्थना से प्रभु से मांगता है वो भी सुनी जाती है। हर कोई ऐसा ही एक सपना पास्टर के प्रति देखता है कि पास्टर की लाइफ ऐसी है, बिल्कुल फ्री, इसको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता, इससे शैतान भी दूर रहता है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, ये रेगिस्तान की तरह खजूर का पेड़ यदि वो जड़ पकड़ लेता है तो फिर उसको कोई हिला नहीं सकता। ऐसे एक पास्टर की लाइफ है, यदि वो वचन में जड़ पकड़ गया और वचन की गहराइयों तक डीप चला गया तो फिर दुनिया को कोई ताकत उसको हिला नहीं सकती। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अब उसके जीवन में सूखापन आए, बीमारी आए, दुख आए, गला सूख जाए, कुछ भी हो, वो परवाह नहीं करेगा,
क्यों नहीं करेगा? उसको पता है जब मुझे प्यास लगेगी मेरी सप्लाई कहां से होनी है? जमीन की गहराइयों से। खजूर को कहां से पानी मिलना है? गहराइयों तक। जहां से हैंडपंप पकड़ता ना पानी, वहां वो पहुंच जाता है। बोलो हालेलुया। ऐसी जगह ऊपर सूखा कुछ नहीं लाइफ में दिखेगा, लेकिन एक पास्टर को पता है कि मेरी लाइफ क्या है। हालेलुया। उसको पता है कि मैं जड़ पकड़ चुका हूं। लोग उसको बोलेंगे, दुनिया वाले रोकेंगे, सब कोई आनाकानी करेगा, कलीसिया को तोड़ेंगे, गार तोड़ेंगे, विरोध करेंगे, पास्टर के खिलाफ बातें करेंगे। और पास्टर कभी हिलता है? बताओ, कभी पास्टर चर्च लाना बंद करता है? मीटिंग आना बंद करता है? कितना भी विरोध होने से क्या वो घर बैठ जाता है? आप सोचो कि पास्टर जी को कितना बोला गया, फालतू बातें की गई, जो बातें है भी नहीं थी, तो क्या वो घर बैठे? क्या उसने सबको आकर पास्टर जी ने बोला कि मेरे ऑफिस में हो, तूने क्या किया, तूने क्या किया, ऐसा किया? वो नहीं करेगा। जो पास्टर जड़ पकड़ चुका है, जिसकी सप्लाई स्वर्ग से है, जिसका स्वर्गीय पिता मालिक है, जिसकी हजूरी में वो रोज बैठता है, बैठती है, तो वो सप्लाई कभी बंद नहीं हो सकती। उसको पता है मैंने जड़ पकड़ लिया है, और जो मेरे आसपास आएंगे वो भी जड़ पकड़ेंगे एक दिन। बोलो हालेलुया। वो भी हरे भरे होंगे, वो भी फल लाएंगे। रेतली जमीन होगी, पानी नहीं होगा, सूखापन होगा, लेकिन जो उसकी छाया में आएगा वो फल लेकर आएगा ही आएगा एक दिन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये तो थी खजूर की बात। और दूसरी बात हम करते हैं, वो पेड़ जो लबानोन के देवदार की तरह ऊपर ऊंचाइयों की तरफ बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। और ये पेड़ कहां मिलेगा आपको? कहां मिलता है लबानोन का पेड़? जहां सर्दी होती है, और ऐसी सर्दी कि वहां बर्फ भी पड़ती है, तूफान भी आते हैं, ठंड को भी झेलता है, लेकिन वो कभी गिरता नहीं है, क्योंकि उसकी सप्लाई वो मेरा स्वर्गीय पिता करता है। बोलो हालेलुया। ये दो मौसम की बात हो रही है, दो पेड़ों की बात हो रही है। गर्मी हो, सर्दी हो, एक पास्टर का काम कभी बंद नहीं होगा। बोलो हालेलुया। सेवकाई कभी बंद नहीं होगी। बोलो हालेलुया। वचन सुनाना कभी बंद नहीं होगा। बोलो हालेलुया। अब एक पास्टर गर्मी में भी काम करेगा और सर्दी में भी काम करेगा। वो उसके ऊपर भी जो मौसम की मार है, एक पास्टर के ऊपर भी पड़ती है। उसको भी ठंड लगती है, उसको भी गर्मी लगती है। हालेलुया। वो भी बीमार पड़ सकता है, वो भी कमजोर पड़ सकता है, लेकिन उसने जड़ पकड़ लिया है। और जब वो सूखने लगेगा, उसकी जड़ जो वचन जो है, वो जो उसने वचन अंदर घर कर लिया है, वचन को खा लिया है, जड़ पकड़ लिया है, वो टहनियां फूल उठती है। हालेलुया। वो वचन फिर अंदर से बाहर आता है, और वचन ही उसको हील कर देता है, वचन ही उसको खड़ा कर देता है। बोलो हालेलुया। जड़ पकड़ना बहुत जरूरी है। जड़ जो पकड़ जाएगा, उसको कोई पानी दे ना दे, कोई खाद दे ना दे, कोई उसकी देखभाल करे ना करे, लेकिन वो जड़ पकड़ चुका है। कोई आंधी, कोई तूफान उसको गिरा नहीं सकता। बोलो हालेलुया। दरख्त, पेड़ बनना बहुत जरूरी है, और जो जड़ पकड़ लेता है उसको कोई गिरा नहीं सकता। अब कहो, आप ये भी कह सकते हो कि पेड़ लबानोन का बढ़ गया, अब कोई उसको काट दे, फिर क्या होगा? लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं, चाहे उसको काट भी दिया जाए, फिर वो जड़ पकड़ेगा, फिर उसकी टहनियां बढ़ेगी, फिर वो एक दिन पेड़ बन जाएगा। बोलो हालेलुया। उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। हालेलुया। अब जो जंगल के पेड़ होते हैं, उसमें आग लग जाती है। जंगल का पेड़, आग लग गई, सूख गया, खत्म, स्पॉट जमीन। लेकिन एक टाइम आता है, क्योंकि उस पेड़ ने जड़ पकड़े था, फिर वो पेड़ बन जाएगा। बोलो हालेलुया।
उसको काट भी दिया, आग से भी जला दिया, लेकिन उसने जमीन तक, वचन की गहराइयों तक जाकर अपने आप को वहां उगा लिया है। बोलो हालेलुया। इस पेड़ को आग, तूफान, पानी कोई रोक नहीं सकता। बोलो हालेलुया। पास्टर ऐसा ही है, सेवक ऐसा ही है, उसने जड़ पकड़ा हुआ है, उसको कोई रोक नहीं सकता। बोलो हालेलुया। सब प्रार्थना करें, बोलो जी, प्रभु को बोलो, प्रभु मैं भी जड़ बनना चाहता हूँ, मैं भी मजबूत होना चाहता हूँ। मैं जो बार बार गिर जाता हूँ, बार बार लोगों की बातों में आ जाता हूँ, जब तूफान आते हैं, जब बीमारी आती हैं, जब तेज हवा आती हैं, जब गर्मी होती है, तब मैं कमजोर पड़ जाता हूँ। मैं बॉडी में कमजोर पड़ जाता हूँ, गर्मी में कमजोर पड़ जाता हूँ, सर्दी में कमजोर पड़ जाता हूँ। लोग मेरा विरोध करते हैं, कोई इधर से आता, कोई इधर से आता, रिश्तेदार मेरा विरोध करते हैं। मैं ऐसा पेड़ क्यों नहीं बनना प्रभु, जो तेरे वचन में लिखा है, धर्मी लोग खजूर की नाई फूलेंगे, फलेंगे, लबादे और देवदार के समान बढ़ते जाएंगे। बोलो हालेलुया। बोलो प्रभु मैं नहीं बना, मैं ऐसा पेड़ क्यों नहीं बन रहा है, मैं क्यों कमजोर हो रहा हूँ, मैं क्यों जड़ नहीं पकड़ रहा है। मुझे खजूर बना, मैं फल लेकर आना चाहता हूँ, मैं फलदार बनना चाहता हूँ, मैं पर कमजोर ही पड़ता जा रहा हूँ। कोई इधर से आता है, कोई इधर से हथौड़ा चलाता है, कोई इधर से कुहाड़ चलाता है, इधर से लोहा मारता है, इधर से गर्मी आती है, इधर से रिश्तेदार आ जाते हैं, इधर से मेरे दोस्त आ जाते हैं, और मैं हिल जाता हूँ। मैं कौन सा पेड़ हूँ प्रभु, मैं सूख भी जाता हूँ, कभी कभी थोड़ा थोड़ा फल भी लाता हूँ, कोई तोड़ भी देता है, गिर भी जाता हूँ। प्रभु मैं ऐसा मजबूत पेड़ क्यों नहीं बन रहा है। प्रार्थना करो, आंखें बंद करो, प्रेयर करो, प्रेयर करो। जो फलदार बनना चाहते हैं, जो फल लेकर आना चाहते हैं, प्रभु से मांगो। आज प्रभु आपसे बात कर रहा है, प्रभु ऐसा पेड़ बनाना चाहता है। आप पेड़ क्यों नहीं बन रहे, क्योंकि आपने कभी मांगा नहीं। प्रभु आपको बनाने जा रहा है। सब लोग एक एक जन अपने जीवन के लिए, पेड़ बनने के लिए, जड़ पकड़ने के लिए प्रार्थना करें। 5 मिनट आवाज आना चाहिए, मुंह खोलकर, मुंह खोलकर। प्रभु बोल रहा है जो मुंह खोलेंगे मैं उनकी सुनूंगा, मैं उनकी दुहाइयों को सुनूंगा, मैं उनके कान लगा के उनकी आवाज को सुन लूंगा, कान लगा के आपकी प्रार्थना को सुन लूंगा। प्रार्थना करो, प्रार्थना 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 में जाएं। दरख्त की एक खासियत है, जहां पर वो लगाया जाता है वो वहां ही पड़ रहता है। हालेलुया। क्या दरख्त चलकर कहीं और जगह बदल लेता है? कोई दूसरी जगह जहां अच्छा पानी मिल जाए, जहां पानी हो, नदी के किनारे चला जाए, क्या वो जगह बदलता है? दरख्त की यही खासियत है कि वो जहां लगाया गया है, जो काम दिया गया है, उसी में वो वफादार रहता है। एक जगह रहकर वो जड़ पकड़ता है, वो वफादार रहता है। ऐसे ही एक प्रभु का सेवक है, जहां पर प्रभु ने उसको ड्यूटी दे दिया, वहां पर वो लगा ही रहता है, अड़ा और खड़ा ही रहता है। बोलो हालेलुया। वो हिलता नहीं है, वो एक जगह रहकर वो फलदार बनता है, जड़ पकड़ता है, उसको कोई हिला नहीं सकता। अब मुझे ये बात बताओ कि पेड़ की जड़ तक कोई जा सकता है? कोई नहीं जा सकता। तब तक नहीं जा सकता तब तक उसको मार ना दिया जाए, उसको काट ना दिया जाए। हालेलुया। और किसी को कोई औकात नहीं है कि ऐसे पेड़ की जड़ को कोई डायरेक्ट पकड़ ले, उसकी जड़ों के अंदर जाके कोई काम कर दे। करेगा कोई? नहीं कर सकता। हालेलुया। दरख्त लगा रहता है। ऐसे एक सेवक है, वो प्रभु में खड़ा अड़ा रहता है। चाहे उस पर केस हो जाए, चाहे कोई उसको जितना मर्जी दबाने चाहे, चाहे उसको चर्च को लोग कर दिया जाए, सरकारें लग जाएं, लोग लग जाएं, पास्टर कभी हिलेगा नहीं। हालेलुया। क्या हिलता है? और एक और बात बताता हूं, गवर्नमेंट जॉब में कितनी उम्र तक रिटायरमेंट कर देते हैं? कब रिटायर करते हैं? 58 60 साल की उम्र तक। हालेलुया। लेकिन क्या एक सेवक कभी रिटायर होता है? सेवक बुढ़ापे तक, मर्दे दम तक, आखिरी सांस तक वो सेवा करता है। वो उसकी रिटायरमेंट है ही नहीं। ऐसा पेड़ प्रभु ने बनाया है, ऐसा दरख्त बनाया है, वो कभी रुकने का नहीं। हालेलुया। अब ऐसे पेड़ को काट दो, काट दो, वो बूढ़ा भी हो जाए। अब सोचो, एक बूढ़ा हो जाएगा, एक उम्र आ जाएगी, कितना
वचन में लिखे ना 70 साल, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा कृपा हो जाए तो 80 साल। तो एक टाइम आएगा पेड़ बूढ़ा भी हो जाएगा। लेकिन ये जो एक सेवक है, जो सेवक ने जड़ पकड़ा हुआ है, जब वो इस दुनिया से भी चला जाएगा, लकड़ी की खासियत ये है वो काट भी दिया जाए, वो क्या करता है, लोगों को वो सेवा देता रहता है। कैसे? वो किसी के घर का मेज बन जाता है, किसी के घर का टेबल बन जाता है, और उसकी टहनियां फिर फल उठती है, वो फिर पेड़ बन जाता है, फिर वो छाया देता है। वो छाया देने बंद नहीं करता। बोलो हालेलुया। एक और काम आप सोच रहे होंगे कि फल तो टाइम से अपना फल देता है। बूढ़ा हो गया, उसने फल नहीं दिया, लेकिन उसकी एक और खासियत है, फल नहीं दे रहा तो वो छाया देनी बंद नहीं करेगा। बोलो हालेलुया। उसकी छाया मिलती रहेगी, वचन में वो अड़ा और खड़ा ही रहेगा। वो टाइम आ जाएगा कि वो भी जड़ पकड़ लेगा, जो उसका पास्टर इस दुनिया में रहते हुए उसको वचन की जड़ पकड़ना सिखाया था। उसको याद रहेंगे वो वचन। इस दुनिया से सबने चले जाना है, हर किसी का टाइम आना है, लेकिन ये जो दरख्त है ये फल देता ही रहेगा। बूढ़े होने के बाद भी इसके जो बीज है, इसकी जो जड़ें हैं, वो फिर फल उठेंगी, वो फिर तने बाहर आ जाएंगे, फिर उसकी पत्तियां निकलेंगी, फिर उसकी टहनियां निकलेगी, और वो एक दिन फिर फल देना स्टार्ट कर देगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। सेवक की लाइफ ऐसी है, वो फल लाता ही रहता है, चाहे कुछ भी हो। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे ही है कि हमारा पास्टर के थ्रू हमें तो कुछ नहीं मिल रहा है, हम फल ही नहीं ला रहे, हमारा जीवन तो बदल नहीं रहा। लेकिन उनको पता नहीं है कि एक टाइम आने वाला है कि वो फल भी देगा। अभी छाया मिल रही है और फल भी मिल जाएगा। बोलो हालेलुया। अब उसको करना क्या है विश्वासी को? वो फल खाना है। यदि वो छाया में रहना है तो जब उसका सेवक एक जगह रहकर जड़ पकड़ा है, तो आपको भी एक जगह रहकर जड़ पकड़ना है। हालेलुया। अब जो लोग इधर उधर उसको भी फॉलो, इसको भी फॉलो, वो कभी नहीं जड़ पकड़ेंगे। आप सोचो कि एक पेड़ को उतार कर इधर लगा दिया जाए, इधर लगा दिया जाए, इधर लगा दिया जाए, क्या वो जड़ पकड़ेगा? क्योंकि शिक्षाएं अलग अलग शिक्षाएं हैं। बहुत लोग अलग अलग शिक्षाएं देते हैं, लेकिन हमें यदि जड़ पकड़ना है तो हमें अड़े और खड़े रहना है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जड़ तभी पकड़ेगा, पानी तभी मिलेगा, खाद तभी मिलेगी जब हम अड़े और खड़े रहेंगे। हालेलुया। दरख्त, उसकी शैडो भी मिलेगी, उसका फल भी आएगा और आप फल भी खाएंगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ज्यादा टाइम ना लेता हुआ, क्योंकि टाइम बहुत है, हम एक और बात बताता हूं। ये जो दरख्त फल लाता है, क्या वो कभी फल खुद खाता है? क्या वो अपने लिए फल देता है? क्या वो खाता है? क्या कभी उसको देखा है कि वो खुद खा जाए? फल कभी नहीं खाता। वो दूसरों की हेल्प के लिए, दूसरों के काम आने के लिए वो जड़ पकड़ रहा है। ऐसे एक सेवक है, वो अपने लिए नहीं जड़ पकड़ रहा है, वो रूहों को जीतने के लिए, दुष्ट आत्मा को खत्म करने के लिए, फैमिलियों को बदलने के लिए उसने जड़ पकड़ा है, और वो छाया देता रहेगा और फैमिलियां फल खाती रहेंगी। बोलो हालेलुया, हालेलुया। पास्टर जो कभी अपने लिए रात रात नहीं जागता, वो किसके लिए जागता है? कलीसिया के लिए। मैं एक और बात बताता हूं। जब हम सेवा से पहले हमने प्रभु को बोला कि प्रभु जी, यदि तूने सेवा के लिए अपनी दासी को चुना है, हमको चुना है, तो हमें पहले इतना मजबूत बना दे कि हमें कभी किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि आपके चाहने वाले वो देने वाले बनेंगे, मांगने वाले नहीं बनेंगे। तो फिर पहले हमें इतना मजबूत बना, मेरी कंपनी को इतना ब्लेस्ड कर कि हम तेरे काम बड़े खुशी और आनंद से साथ कर सके। बोलो हालेलुया। और उसका वायदा पूरा हुआ। प्रभु ने हमें इतना मजबूत कर दिया कि अपनी सेवा से पहले ही प्रभु ने हमें फ्री कर दिया, आजाद कर दिया। बोलो हालेलुया। उसका वादा उसके जीवन में पूरा होगा, जो इस पेड़ की माने गर्मी में भी,
सर्दी में भी जड़ पकड़े रहेगा और फल लेकर आता रहेगा। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है? कितनों को समझ आ रहा है पास्टर की लाइफ कैसी है, सेवक की लाइफ कैसी है, कैसे प्रभु ने उसको खड़ा किया है, उसको एक जगह पर लगा दिया। हालेलुया। और वहां ही वो फल ला रहा है, वहां ही वो पानी को खींच रहा है, धरती की गहराइयों से वो पानी को सींच लेता है। ऐसे ही वो वचन में कभी भी कमजोर पड़ जाए तो उसकी जड़ें इतनी मजबूत है कि उसको नींद में भी नया वचन प्रभु दे देगा, नया प्रकाशन दे देगा, नया रेवलेशन देगा। उसका सरमन, उसका प्रचार कभी खत्म ही नहीं होगा। जिसने जड़ें पकड़ ली है, बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसीलिए प्रभु मॉर्निंग प्रेयर सुबह कितने बजे? 3 बजे। क्या कभी वचन कम पड़ा? 7 साल में कोई वचन के काल पड़ा क्या? हर बार प्रभु वचन दे रहा है और 7 साल से प्रभु वचन दे रहा है। कभी कोई कमी नहीं और कभी कोई पुराना वचन नहीं। हालेलुया। क्योंकि वो बोलता है मैं तरो ताजा टटके तेल से, है ना, टटके तेल से तेरा अभिषेक करूंगा। और क्या अभिषेक कोई कॉपी किया जाता है? क्या वचन को कॉपी किए जाते हैं? जब वो बात करता है तो वो अलग ही ताई से देता है, वो अलग ही देता है। और जब वो सुनते हैं, सुनने वाले भी कान खोल कर सुन लेते हैं। बोलो हालेलुया। जब वो पुराना होगा, जहां बात की गई है, कहां? वह पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और राम बरे और लहलाते रहेंगे। अब वो बूढ़ा भी हो जाएगा, वो जड़ नहीं, जो जड़ है ना वो तो अंदर ही है जमीन से, वो काम करती रहेगी। लेकिन जहां फल की बात की जा रही है, फल उसने तभी लाया है जब उसने जड़ पकड़ लिया है। जब कोई पास्टर यदि वो पुरानी बातें करता रहेगा तो लोग नहीं सुनेंगे। यदि हर संडे एक ही वचन सुनाया जाए, उसको घुमा के इधर के कान पकड़ के इधर से उधर पकड़ के उसी को सुनाया जाए, तो कितने दिन लोग आएंगे? कितने दिन लोग सुनने के लिए आएंगे? लोग बोर हो जाएंगे। ये पास्टर तो वही बात करी जा रहे, वही बातें। तो वो क्या हुआ? वो जड़ नहीं पकड़ेंगे। जड़ पकड़ना है तो वो उसको रेवलेशन देना पड़ेगा, प्रकाशन देना पड़ेगा। बोलो हालेलुया। ये प्रकाशन और रेवलेशन कहां से आएगा? वो स्वर्ग से आएगा। और जिसने सप्लाई पकड़ ली है, वो आग भी लग जाए, वो जड़ सड़ने वाली नहीं है। क्योंकि जड़ जो है वो क्यों नहीं सड़ रही? क्योंकि उसने जड़ पकड़ लिया है और वो जमीन की गहराइयों तक पहुंच गई है। ऊपर से पेड़ को साड़ दिया जाए, तोड़ दिया जाए, काट दिया जाए, लेकिन वो जड़ पकड़ चुका है। हालेलुया। यदि आपसे कोई बाइबल छीन ले तो आप क्या कहोगे? कोई बात नहीं, ले जा, जला दे, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे पता है ये जो वचन है मेरे दिल में घर कर चुका है, मन में झाड़ चुका है। मैं इसको भूल नहीं सकता क्योंकि मैं वचन में जड़ पकड़ चुका हूं। बोलो हालेलुया। मैंने कितनी बार बताया, एक स्काइप से मेरा दोस्त बना पास्टर पतरस, पाकिस्तान से। मैंने बहुत बार ये बताया आप लोगों को कि वो शाम की मीटिंग जो है घरों में जाके गांव में करता था पास्टर, ठीक है। और उसका मेडिकल का काम भी था, उसकी वाइफ, छोटा सा हॉस्पिटल भी था। लेकिन वो रोज शाम को सेवा करते थे। और एक दिन वो पतरस क्या किया, वो बाइबल भूल गया। और जिस घर में प्रचार करने गया, मीटिंग करने गया, वहां घर वाले का जो घर वाला था आदमी, उसमें दुष्ट आत्मा आ गई और इसने उसको पकड़ लिया। और दुष्ट आत्मा ने इसको पकड़ लिया और इसको नीचे कर दिया। और ऊपर दुष्ट आत्मा वाला बंदा भरा हुआ ऊपर आ गया। और ये बोल रहा है, भाई तू कैसे ऊपर आ गया मेरे, तू कैसे ऊपर आ गया? तो शैतान बोला, आज तू अपना हथियार अपने घर ही भूल आया है। हालेलुया। और वो तो वचन में था, वचन में जड़ पकड़ चुका था। बोला कोई बात नहीं, वचन घर है, बाइबल घर है, तुझे नहीं पता, ये मेरे दिल में है। पूछ क्या पूछना है, कर बात जो करना है। आज मैं तुझे अपने घुटने के नीचे लेकर ही आऊंगा। इतनी बात बोलते वो उसके नीचे, हालेलुया, शैतान उसके पैरों के नीचे। इसलिए शैतान आपको भरमाएगा, बहुत सारी बातें लाएगा। लेकिन यदि आप वचन को अपने अंदर ला लिया है, जड़ पकड़ लिया है, तो शैतान आपके पैरों के नीचे। हालेलुया। ये पेड़, दरख्त,
ऐसा ही है। दरख्त की बात क्यों की जा रही है? क्योंकि ये टाइम लेता है, एक दिन में नहीं बढ़ जाता, एक दिन में नहीं, रातों रात में नहीं, 3 महीने में नहीं फल देता। इसको सालों साल लगते हैं एक पेड़ बनने में। हालेलुया। और आज का एक सेवक 6 महीने में बाइबल पकड़ के क्या करता है? चला जाता है। और फिर जब दुष्ट आत्मा उस पर वार करती है, फिर वो वापस आकर जहां हमसे बोलते हैं कि हमें दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया, हम उस पर प्रार्थना किया, उसने पकड़ लिया, इसने पकड़ लिया, मैं वचन नहीं सुना पा रहा, मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा, वो हो रहा, ये हो रहा। कितने लोगों ने ऐसे लोग देखे हैं? हमने ये 3 साल में बहुत सारे लोगों को देखा है शैतान के द्वारा सताए गए। क्यों? जल्दी किया, वरी किया, पास्टर बनना कोशिश किया, लेकिन पास्टर भी 12-13 साल लगते हैं उसको बनने में। हालेलुया। असली जो वचन है ना, वचन, वो इतने साल ही लगते हैं। और एक विश्वासी को एक अच्छे लेवल का विश्वासी बनने में 3 साल लगते हैं। और 3 साल में वो परखा जाता है, देखा जाता है, पास्टर भी उसको देखता है, उसका विश्वास देखता है, उसकी ईमानदारी को देखता है, और वो स्वर्ग का पिता वो भी उसको जांचता है। और 3 साल में वो पक कर एक अच्छा ईमानदार विश्वासी बनता है। बोलो हालेलुया। लेकिन आज का क्या है? बस जल्दी करना है, हर किसी को पैकेज चाहिए, हर किसी को अच्छी सैलरी जाते ही मिल जाए। हमारे पास लोग इंटरव्यू देने आते हैं और काम कुछ नहीं आता, लेकिन बोलते हैं हमारी 25,000 सैलरी दे दो, हमें 30,000 दे दो। आते ही आज के यही चल रहा है, जल्दी जल्दी। तो सेवकाइयों में भी ऐसा ही चल रहा है, जल्दी जल्दी जल्दी। कितने लोगों ने वीडियो देखा, बहुत वायरल हो रहा है, एक पास्टर ने दुष्ट आत्मा वाले को मार मार के मार दिया, पता ना? तो क्यों? उसके घर वाले बोल रहे हैं कि इन्होंने प्रार्थना नहीं की और वो डांटने लगे, उसको मारने लगे। तो वो क्या हुआ? वो तो पहले ही बीमार था और उसको मार दिया, और वो आज वो पास्टर जेल में है। और कितना इंटरनेशनल मीडिया ने पकड़ा इस बात को, और कितना लोगों को बातें करने का मौका मिल गया। इसीलिए जड़ पकड़ना बहुत जरूरी है। बोलो हालेलुया। जब दुष्ट आत्मा से बड़े हुए लोग चर्च में पैर नहीं रखते, वो बाहर ही खड़े रहते हैं और उनको पकड़ पकड़ के अंदर लाते हैं। क्या हमने कभी किसी को मारा आज तक? किसी को कुछ नहीं, सिर्फ प्रेयर करनी है, प्रार्थना करनी है। जो सेवक वचन में जड़ पकड़ लिया है, जो मजबूत हो गया है, वो एक दिन में नहीं मजबूत हुआ, 1 साल में नहीं मजबूत हुआ। उसकी बैकग्राउंड चेक करनी बहुत जरूरी है एक सेवक की। जल्दी से विश्वास ना करो, पीछे चलो, उसका देखो, उसकी एक एक बात देखो और जांचो कि उसकी वचन से है कि नहीं है, और वो फल कैसा ला रहा है, उसकी छाया में है कि नहीं है। बहुत सारे पेड़ के नीचे आप खड़े रहना पसंद करते हो क्योंकि उसकी छाया बड़ी घनी है, वो छाया देते हैं, उसके नीचे जाते आपको ठंडक महसूस होती है। और यदि वहां फल होगा तो आप उसके पास चले जाओगे। हालेलुया। और कौन से पेड़ को लोग पत्थर मारते हैं? बताओ, कौन से दरख्त को पत्थर मारते हैं? जिसमें फल होता है। दूसरे को कोई नहीं देखता है, चाहे वो जितना हरा भरा हो, जितना जो मर्जी हो, पत्थर उसी पे ही मारा जाता है जिसमें फल हो। बोलो हालेलुया। उसी सेवकाई के विरुद्ध में शैतान काम करेगा, उसी के विरुद्ध बातें की जाएगी जिसमें कोई है, कुछ बात है। बोलो हालेलुया। इन 3 सालों में हमने कितने विरोध को झेला है, कितने दुख कष्ट को झेला है, और कितनी हम मीटिंगें जब करते हैं तो कितनी बार हमने रोकने के लिए आते हैं, कितना दुख और कितनी टेंशन में, फिर भी जब हम स्टेज पे आ जाते हैं हम सब कुछ भूलकर प्रभु के ऊपर छोड़ देते हैं, क्योंकि हमने वचन में जड़ पकड़ लिया है। हमें पता है कि हमारी सप्लाई खत्म होने वाली नहीं है, हमारी सप्लाई स्वर्ग से होगी और सब विरोधियों का मुंह बंद प्रभु यीशु खुद ही कर देगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। पेड़ मर भी जाएगा लेकिन वो फिर भी जड़ें कहीं ना कहीं वो फल फिर लाएगा, फिर वो काम में आ ही जाएगा। पेड़ काम में आता ही आता है, चाहे वो लकड़ी बनकर आए, चाहे वो
किसी तरीके से भी इस्तेमाल किया जाए। एक लकड़ी वो थी जो मेरे यीशु की सलीब का कारण बनी, जिस पे यीशु को लटका दिया, वो भी एक पेड़ की लकड़ी ही थी। बोलो हालेलुया। इसी तरह एक सेवक भी जड़ पकड़ता है और दूसरे को बोझ को उठा लेता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आइए हम खड़े होंगे और प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हमें आपने प्रभु जी पास्टर दीप्ति अपनी दासी को दिया प्रभु जी, और हम जानते हैं कि 1 साल और उम्र में बढ़ाकर दे दिया है। इसलिए प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सचमुच प्रभु जी आपने अपनी दासी को आपने दुखों से, कष्टों से, परेशानियों से निकाल कर जहां तक लेकर आए हो प्रभु जी। हमने वो दिन भी देखा है जब जे दुख में थे, जब जे बीमारियों से गिरे हुए थे, जब जे प्रभु जी दवाइयों को खाते थे, हॉस्पिटलों में जाते थे। लेकिन प्रभु जी आज वो भी दिन में है जिसमें जे प्रभु जी आपकी सेवा के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हर तरह की कमजोरी के ऊपर आपने विजय दिया, हर तरह की बीमारी के ऊपर आपने विजय दिया, हर तरह की इन्फेक्शन के ऊपर विजय दिया, और आपने खड़ा किया, लेकर आए प्रभु जी। जे तेरा धन्यवाद है प्रभु जी। इसलिए प्रभु जी हम कभी भी कमजोर नहीं पड़े, क्योंकि आपने हमें ऐसी दासी दिया है जो कभी कमजोर नहीं पड़े, कभी भी पीछे नहीं हटे। संडे कुछ भी हो, दर्द हो, पेन हो, ठीक ना हो, बुखार हो, फिर भी वो संडे चर्च पहुंचे हैं। इसलिए जोर से तालियां बजाओ। सेवक कभी कमजोर नहीं पड़ता। कोई भी सेवक जो जड़ पकड़ चुका है वो बुखार में भी आ जाएगा, वो परेशानी में भी चर्च में पहुंच जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि आज मेरे लोगों को छाया की जरूरत है, आज मेरे लोगों को फल की जरूरत है। वो कभी घर नहीं बैठेगा, वो कभी अपने लिए नहीं है, क्योंकि पेड़ कभी फल खुद नहीं खाता। पेड़ फल देता है तो दूसरों को फल देने के लिए आता है। इसी तरह एक सेवक को प्रभु खड़ा करता है तो वो दूसरों के लिए खड़ा करता है, ताकि रूहें बचाई जाए और उसके स्वर्ग राज्य में खड़ा किया जाए, और वो जो दर्शन प्रभु ने दिया है उस दर्शन को पूरा किया जाए। बोलो प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमें एक ऐसा पेड़ दिया है, ऐसा खजूर का पेड़ दिया है, ऐसा लबानोन और देवदार का पेड़ दिया है, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। सब हाथ बढ़ाओ पास्टर जी की ओर, हाथ बढ़ाओ के प्रार्थना करो। बोलो प्रभु जी ये पेड़ बढ़ता जाए और फल लेकर आए और जड़ में मजबूत होए और उम्र लंबी हो, जैसे आज आपने एक और उम्र बढ़ा कर दिया है। ओ प्रभु जी ये फल लाता ही रहे, इसकी छाया में लोग आते ही जाएं, रूहें बचती जाएं और तेरी रोटी को खाते ही जाएं और रूहें बचाई जाए। जे पेड़ कभी बूढ़ा ना हो। करो 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 प्रार्थना, करो करो। जो लोग हाथ ऊपर करके प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आपको भी एक पेड़ बनाने जा रहा है, प्रभु आपको भी एक फलदार बनाने जा रहा है। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। सब लोग प्रार्थना करो, फोटो रहने दो, प्रेयर करो, प्रेयर करो, प्रेयर करो। प्रेयर करना बहुत जरूरी है। बोलो बोलो प्रभु जी ये पेड़ एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाए, जो दूर से दिखे, दूर दूर से, मीलों मीलों से दिखे, और इसको देख कर शैतान भाग जाए। लोग बदलें, परिवार बदलें, घराने बदले, तेरा राज्य बढ़े, कोई इस पेड़ को गिराने ना पाए, ये फलदार बने, इसकी जड़ें और मजबूत हो जाएं। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रेयर करो, प्रेयर करो। कलीसिया मुंह खोल कर प्रेयर करो। प्रभु आपका फलदार बनाने जा रहा है, प्रभु आपका पेड़ बनाने जा रहा है। प्रभु आपको एक ऐसा पेड़ बनाएगा जो कभी रुकने का नहीं है। उसकी जड़ें बढ़ती जाएंगी, उसकी टहनियां फूलती रहेंगी, नए नए पत्ते आते रहेंगे, नए नए फल आते रहेंगे, कमजोरियां जाती रहेगी, वीकनेस जाती रहेगी, बीमारियां जाती रहेगी। जड़ पकड़ो, जड़ पकड़ो, जड़ पकड़ो। ओ इसकी छाया में बने रहना,
बोलो हम छाया में बने रहेंगे, हम फल खाते रहेंगे, हम वचन खाते रहेंगे और वचन प्रभु यीशु तू देते रहना और रेवलेशन देना अपनी दासी को और प्रकाशन देना प्रभु जी अपनी दासी को। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो वचन के लिए, सेहत के लिए, हेल्दी शरीर के लिए प्रार्थना करो, लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करो, प्रेयर करो। कलीसिया हाथ नीचे मत करो और हाथ बढ़ाकर प्रार्थना करो और हाथ बढ़ाकर, क्योंकि आज तक ये आपको ब्लेस करते रहे हैं, आपके लिए प्रार्थना करते रहे हैं, आपके सिर पर हाथ रख रख के प्रार्थना किया है। आज कलीसिया टाइम आ गया है आपका, आप हाथ बढ़ाओ और अपनी दासी के लिए प्रार्थना करो, अपनी सेवक के लिए प्रार्थना करो, प्रेयर करो, मांगो जो आप मांगना चाहते हो, जैसा आप सेवक चाहते हो, प्रेयर करो, प्रेयर करो, प्रार्थना करो, ब्लेस्ड करो।